बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी के पहला चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग आज ऐसे पढ़ेंगे ना, बिल्कुल एक एक चीज बिहारी भाषा में समझ में आएगा। मतलब बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ना, इतना ही में खेल खत्म कर देंगे। एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। पहला चैप्टर से सारा क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि इसके पढ़ाते समय सारा कुछ हम अपने मन से भी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन मानिए इसी के अंदर से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके पहला चैप्टर में, एक एक चीज हम लोग समझेंगे और सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिहारी भाषा में अपने अंदाज में सीखेंगे। तो चलिए ना शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके दीपक भैया एक एक चीज आपके एग्जाम तक सिखाएंगे और पूरा चीज एकदम बिंदास तरीके से बीत जाएगा आपका एग्जाम वाला साल। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी चैप्टर 1 है, जो कि आप लोग जानते हैं, जीवों में जनन नाम है चैप्टर का। बिहार बोर्ड के लिए है, 12th क्लास के लिए। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट है ना हमारा, जीवन अवधि, लाइफ स्पैन्स। क्या होता है भैया, जीवन अवधि होता क्या है? तो चलिए ना एक लाइन में इसको समझेंगे और जीवन भर आप इसको नहीं भुलाएंगे। देखिए, जीवों का जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ये भैया प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है? तो देखिए ना, प्राकृतिक मृत्यु मतलब क्या, बर बीमारी हुआ, मतलब एक एज होने के बाद उनका डेथ हो जाता है ना। अब एक्सीडेंट हो गया जवाने में, बच्चे में एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगा, है ना। अब किसी चिड़िया को आप लोग मार दोगे, है ना, मुर्गी के जो प्राकृतिक मृत्यु अपने से होने वाला है उससे पहले काट के लोग खा जाता है, तो उसका जीवन अवधि नहीं हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लियर समझिए, जीवों का जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु, है ना, अपने से मृत्यु हो जाना, है ना, किसी बीमारी के कारण, जैसे बूढ़ा होकर लोग मरते हैं, है ना, तो प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म हुआ उस दिन से लेकर के, उस समय से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के जो अवधि होता है, बीच का समय होता है, उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन्स। ओके, क्लियर हो गया ना। अब चलिए ना चक्र को हम लोग देखते हैं। जीव का जन्म, देखिए यहाँ पे जीव का जन्म हुआ, जीव का वृद्धि विकास हुआ, है ना, आप जन्म लिए हैं, है ना, आपका वृद्धि विकास हुआ है ना, अभी बड़े हुए हैं। अब आगे क्या होगा, जीव में जनन, है ना, जनन होगा, शादी होगा, ब्याह होगा तो जनन होगा। आप 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, है ना, तो जीव में जनन, उसके बाद जीव की मृत्यु, है ना, उसके बाद मृत्यु हो जाता है ना। तो यही हमारा साइकिल है, जन्म लिया, वृद्धि विकास हुआ, जनन होगा, 1 से 2, 2 से 4 होंगे, है ना, हम दो हमारे दो, है ना, लेकिन मानता कोई नहीं है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे। अब लास्ट में जीव की मृत्यु हो गया, है ना। इसी तरीके से हमारा जीवन चलता है ना, कटता है। तो देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट है हमारा, विभिन्न जीवों की जीवन अवधि, है ना, अलग अलग जो जीव है, अलग अलग जीव जंतु है, उनका अलग अलग जीवन अवधि है। कैसे है भैया, समझते हैं। देखिए, कुत्ता जो है 15 वर्ष तक जीता है। अब देखिए 15 वर्ष कोई फिक्स नहीं होता है ना। अब दूसरे गली में गया, उस कुत्ता को 4-5 कुत्ता मिलके हत्या कर दिया, है ना, तो वो जीवन अवधि नहीं हुआ। प्राकृतिक मृत्यु जो आपको मैंने पहले ही बताया है, प्राकृतिक मृत्यु समझिए। तो देखिए 12 से 15 वर्ष वैसे होता है, लेकिन आपके बुक में 15 वर्ष लिखा है, इसलिए मैंने 15 वर्ष आपको दिखाया है, और आप एग्जाम में भी 15 वर्ष ही टिक करेंगे। ओके, अगला है हाथी का 75 वर्ष है, कौवा का 15 वर्ष है, तोता का 140 वर्ष। देखिए तोता का 140 वर्ष है। और देखिए तितली बेचारी का 1 से 2 सप्ताह में इसका काम तमाम हो जाता है ना। जैसे इस सप्ताह में पैदा लिया तो इस सप्ताह और अगले सप्ताह तक जिएगा, और उसके बाद वाला सप्ताह में वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, है ना। 1 से 2 सप्ताह में काम तमाम हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीव है जिसका जीवन अवधि अलग अलग है। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, जीवन अवधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए ना, 2 सच्चाई दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है, किसी भी जीव की जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, है ना, किसी भी जीवन अवधि, किसी भी जीव का जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, 75 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, नो मैटर, है ना, उसकी मृत्यु
निश्चित है ना, उसको एक दिन मरना ही है, चाहे कितना भी जीवन अवधि हो, 140 वर्ष हो, जो भी हो, एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है ना। लेकिन 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 कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है ना। कुछ ऐसे जीव भी है जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये भैया तो मरता कैसे है? अब आप लीजिएगा अमीबा को, अब मसल दीजिएगा तो खत्म हो गया ना, तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन वो मरता है ना, मसल दिए, जला दिए तो मर गया ना। लेकिन देखिए प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जो एक कोशिकीय जीव है ना, वो क्या करता है, जैसे अमीबा है ना, अमीबा है, जीवाणु है, एक कोशिकीय जीव है ना, इस सब में द्विखंडन होता है। द्विखंडन क्या होता है भैया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो इस सब ना जनन कैसे करता है, दो भाग में टूट जाएगा और दोनों जीवित रहेगा, है ना, दोनों जीवित रहेगा। तो यह सब द्विखंडन करता है, टूट करके नए संतान को उत्पन्न करता है, नए जनन को रिप्रोडक्शन करता है ना। तो देखिए अगला जो पॉइंट हमारा उसको देखेंगे, जनन क्या है ना, जनन आखिर है क्या। अभी तक हम लोग जनन जनन पढ़ लिए है ना, लेकिन है क्या जनन। तो देखिए जीवों में अपने ही समान संतति या संतान, है ना, संतति को संतान बोलते हैं, को उत्पन्न करना ही जनन कहलाती है ना। जीवों में अपने समान संतति को उत्पन्न करना, अपने समान मतलब क्या, कोई हाथी कुत्ता थोड़ी जन्म दे देगा, है ना, अपने समान जीव जन्म दिया, वही जनन कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं जनन का महत्व क्या है। तो देखिए प्रजाति और अस्तित्व बनाए रखने के लिए, है ना, ताकि ये दुनिया से गायब ना हो। अब गायब हो जाएगा, है ना, जनन नहीं करेगा तो एक दूसरे को जन्म नहीं देगा तो गायब हो जाएगा ना, दुनिया में दिखेगा ही नहीं। तो प्रजाति और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन महत्वपूर्ण है ना। जैसे कंगारू नहीं दिखता है ना, तो जनन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जनन करना अगर छूट जाएगा तो दुनिया से वो चीज, वो जीव गायब हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, है ना, जाति का जो निरंतरता है, जैसे कोई अलग जाति का है ना, जैसे कुत्ता एक प्रजाति है ना, तितली भी एक अपना प्रजाति है। तो देखो अपने जाति को बनाए रखने के लिए, इस दुनिया में प्रेजेंट करने के लिए, इस दुनिया में अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या चीज, जनन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगला है अस्तित्व मिटने से बचने के लिए, वही अस्तित्व बनाए रखने के लिए, है ना। जब मिट जाएगा अस्तित्व तो दिखेगा ही नहीं। अगला हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार, है ना, जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखो मजा तब आएगा ना जब आप एक कॉपी में इस सारे पॉइंट को लिखेंगे, है ना। एक बार लिख लेंगे ना और हमारे साथ पढ़ेंगे, पूरा चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, पूरा चीज याद हो जाएगा। इस चीज का गारंटी हम लेते हैं। और इस लेक्चर के अंत होते होते सारा कुछ आप समझ चुके होंगे, पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका रहेगा और एकदम मजे मजे में सब कुछ आप याद कर चुके होंगे, है ना। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, अलैंगिक जनन होता क्या है। अब जनन तो जान गए कि दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं, है ना। इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं। देखो अब मानव जनन में दो प्राणी को कम से कम भाग लेना होगा, है ना, अलग अलग जेंडर को, अपोजिट जेंडर को, है ना। तो इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी को भाग लेना होता है ना। अर्थात जिस जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एक ही जनन कैसे भाग लेते हैं भैया? दूगो तो होना ही चाहिए, अब ओपोनेंट जेंडर का, है ना। तो देखो जैसे प्राइमेसियम, यूग्लिना, अमीबा, अभी बताया है ना कि अमीबा जो होता है वो टूट जाता है दो भाग में और अलग अलग जनन हो जाता है उसका, है ना। ऐसे ही पैरामीशियम का भी होता है, यूग्लिना का भी होता है। तो देखो इसमें दो प्राणी का होना आवश्यक नहीं है। किसमें आवश्यक नहीं है? अलैंगिक जनन में, ठीक है, एक प्राणी से ही जनन हो जाता है इसमें, है ना। दूसरा हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखो अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे द्विखंडन। द्विखंडन हम बताए है ना, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम दो भाग में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं द्विखंडन। दो भाग में टूट जाता है। जैसे एगो अमीबा है, देखो एगो अमीबा है, जैसे एगो अमीबा है ना। अब इसका साइज निश्चित नहीं होता है क्योंकि टूटेगा तो कोई भी साइज का बन सकता है ना। एगो अमीबा है, अभी दो भाग में टूट गया, एगो दो भाग में ही टूट गया, ठीक है, दो भाग में टूट गया तो ये द्विखंडन हो गया, द्विखंडन हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो दो गो अमीबा बन गया। तो इसी को बोलते हैं
अलैंगिक जनन, मतलब इसमें कोई दूसरा जनक भाग नहीं लिया, एक ही दो भाग में टूट के दूगो बन गए, है ना। तो देखो यहाँ पे टूटा, दूगो बन गया, है ना। इसी तरह से पैरामीशियम और यूग्लिना भी होता है। दूसरा पॉइंट है बहुखंडन, है ना। जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अब देखो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम तो दुइये भाग में टूटता है, और बहुखंडन क्या होता है, तो बहुखंडन अलग अलग भाग में टूट जाएगा, एगो ऐसे बन जाएगा, एगो ऐसे बन जाएगा, है ना, एगो ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से बहुखंडन मतलब बहुत भाग में टूट के अलग अलग जनन हो गया, है ना, अलग अलग जनन हो गया, सब अलग अलग बंट गया, है ना। तो यह भी अलैंगिक जनन ही है, इसमें दूसरा कोई भाग नहीं लेता है, एक गो बहुत सारे में टूट जाता है ना। अगला है मुकुलन, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। मुकुलन क्या होता है भैया, तो देखो जैसे ही है ना, ये है जैसे पेड़ के समान ही है, ठीक है, और इसमें से एक निकला है, तो ये वो अलग टूट जाएगा, है ना, ये वो अलग टूट जाएगा, ये वो अलग टूट जाएगा, फिर बढ़ना शुरू कर देगा, है ना, बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गया, है ना, दोनों अलग अलग हो गया, तो इसी को बोलते हैं मुकुलन, है ना। ये भी एक गो से दू गो टूट गया, है ना, ये भी एक गो से दू गो टूट गया, इसी को बोलते हैं मुकुलन, जैसे ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। अगला है कायिक प्रवर्धन। क्या है भैया, कायिक प्रवर्धन आखिर होता क्या है, तो देखिए ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, मतलब ये भी एक अलैंगिक ही जनन है। कैसे अलैंगिक जनन है भैया, तो इसमें ना दूसरा जनक भाग नहीं लेते हैं। अभी आपको बताया है ना अलैंगिक जनन क्या है, तो इसमें दूसरा जनक भाग नहीं लेते हैं। और लैंगिक जनन क्या है, तो इसमें कम से कम दो गो को होना जरूरी है और दूसरे जेंडर का होना जरूरी है, तभी जनन संभव है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन क्या हो, तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है भैया। पादपों में कायिक भागों में जैसे जड़, ताना, पत्ती, पुष्प आदि के द्वारा नई संतान उत्पन्न को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखो ना किसी किसी पेड़ का ना देखोगे जड़ लग जाता है, उसका जड़ काट के ले आओगे वो लग जाएगा, है ना। किसी का ताना जैसे सुहजन, गुलाब, है ना, और भी चीजें होता है जिसका ताना लग जाता है, नींबू का भी ताना लग जाता है, मतलब डाली काट करके कहीं रोप दोगे ना तो वो भी में से पत्ता निकल जाएगा, उस वो भी लग जाएगा। बांस का भी लग जाता है ना। तो देखो बहुत सारे चीजें आगे उदाहरण भी है, हम आपको दिखाते हैं। देखो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है भैया। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। मजा आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आएगा। आप थोड़ा सा संयम रख के एक एक चीज पर गौर कीजिए, कैसा नहीं समझ में आएगा, भारी थोड़ी है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। एक एक चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक होता है एक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पूरा आप लिख लीजिएगा, जगह काफी कम थी इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ए भैया होता क्या है, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, नेचुरली। जैसे एक आलू से बहुत सारा आलू, अब देखो एक आलू है, मान लो देखो एक आलू है, ठीक है, इतना गोल भैया आलू नहीं होता है, ठीक है, आलू है। देखो अब इसमें से निकला रहता है जिसको आंख बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लेते हैं इसमें से आंख निकला हुआ है 3 गो, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे काट दिए, ठीक है, ऐसे काट दिए, अब ये अलग बन गया, है ना। अब ये अलग बन गया, देखो ऐसे काट दिए और ऐसे काट दिए, 3 गो बना, ठीक है। अब तीनों को रोप देंगे मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर इसको डालेंगे ना तो ये 3 से बहुत सारा आलू बन जाएगा, है ना, बहुत सारा आलू बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, तो देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। हम बताए हैं ना, जैसे ये आलू के लिए क्या हुआ, जड़े हुआ, है ना, जड़ को हम लोग 3 भाग में काट दिए और ये बहुत सारा आलू बना दिया, तो ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हुआ। ए भैया कृत्रिम क्या हुआ, तो देखिए कृत्रिम मतलब बनावट, बनावट मतलब कैसे भैया, तो जैसे डाली से पेड़ उगना। अब देखो इसमें से आलू में से ही प्रकृति द्वारा निकला था ना, ये हम नहीं निकाले थे, है ना। लेकिन किसी पेड़ मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है, सूजन का मान लेते हैं, है ना, आप लोग क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है, इसमें से पत्ता निकला हुआ है ना, इसमें से पत्ता निकला हुआ है, ये पेड़ है, ठीक है। अब इसको हम डाली को काट लिए यहाँ से, अभी डाली को काट लिए हम जा करके खेत में लगा दिए, उसमें पानी डालते रहे, अब वो एक नया पेड़ बन गया, है ना, वो एक नया पेड़ बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम। जैसे डाली से पेड़ उगाना, नींबू, सोहजन, गुलाब, है ना, और भी फूल कैस कौन सा होता है जिसका डाली लग जाता है, आपको पता होगा, आंवला का भी डाली लग जाता है ना। अब फाइनली हम लोग देखो यहाँ पे लैंगिक अलैंगिक तो पढ़ लिए, है ना, अलैंगिक जनन जिसमें एक ही भाग लेता है। अब लैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें 2 जनक भाग लेता है, इसमें 2 जनक होना जरूरी है। जैसे एक मेल है, एक मेल है, देखो एक मेल है, यहाँ पे एक मेल है ना,
तो एक फीमेल को होना जरूरी है, ठीक है, एक फीमेल को होना जरूरी, मतलब 2 जनक को होना जरूरी है ना, तभी ये संतान उत्पन्न करेंगे, है ना, तभी ये जनन कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखो इसमें 2 को होना जरूरी है। यह जनन जटिल व धीमी गति से होने वाला है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, यह धीमी गति से होगा ही, क्योंकि उसका तो डाल ही लग गया, लेकिन इसमें समय लगता है। जिस जीव में लैंगिक जनन होता है उसमें देखोगे कुछ महीने का समय लगता है, जैसे बकरी का 5 महीना लगता है, 6 महीना लगता है, कुत्ता का भी लगता है, आदमी का 9 महीना लगता है, भैंस का, गाय का 13 महीना 12 महीना ऐसा लगता है ना। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से होता है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। अलैंगिक, लैंगिक आपको समझ में आ जाएगा। अलैंगिक जनन में क्या है, 2 भाग में टूट गया जनन हो गया, है ना, बहुत भाग में टूट गया जनन हो गया। लेकिन लैंगिक जनन में समय लगता है, जब 2 जनक मिलते हैं तब जाकर के जनन संभव हो पाता है। तो उम्मीद है बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपको मजा आ गया होगा पढ़ने में, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत है ना, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, खुला हुआ कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहां पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। शॉर्ट नोट्स वहां पे मैं डालते रहता हूं, पीडीएफ फ्री है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, सब कुछ एकदम इजी वे में समझाएंगे। तो चलिए ना, जर्नी को बढ़ाते हैं साथ में, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक दबाए नहीं जाइएगा, क्योंकि मेहनत लगती है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।